दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है अपने चैनल ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम्स में। क्रिप्टो करेंसी एनएफटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस मार्केट में वही पैसा लगाएं जो पैसा आपका लॉस स्कैम होता है, आपको कोई भी दुख ना हो। ऑलवेज अपनी खुद की रिसर्च करें। जो भी लोग जो है आईडीओ, आईसीओ, एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, अपनी रिसर्च जरूर कर लें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें बिना सोचे बिना समझे। ऑलवेज डबल रीड करें और चेक करें जहां भी मैं पैसा जो लगा रहा हूँ वो ऑथराइज जगह है या नहीं है, अदरवाइज पैसा ना लगाएं आप। सबसे बड़ी क्रिप्टो में प्रॉब्लम आ रही है भाई यहाँ पे 30% टैक्स की और 1% टीडीएस की, जो कि 31 जुलाई को देना है आपको। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वजीरेक्स एक्सचेंज जो है हैक हो गया। 50% पैसा जो इसमें से निकल गया, करीबन 4-5 हज़ार डॉलर। उसकी भरपाई कौन करेगा? किसी बंदे ने लगा रखे थे पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए, और आज उसके 5 लाख रुपए रह जाएंगे जैसे ही पोर्टफोलियो उसका शो करेगा कि भैया वजीरेक्स एक्सचेंज जो है हैक हो गया है और आधा पैसा बच गया है। तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है, सरकार तो टैक्स से ले रही है भाई, 1% टीडीएस ले रही है, उससे कोई लेना देना नहीं भैया। यूजर्स जो है अपना पैसा कहाँ रख रहा है कहाँ नहीं रख रहा, कुछ सेफ्टी कोई गारंटी कुछ नहीं है भैया। पैसा डूबा तो आपका डूबा, आपका लॉस हुआ तो आपका लॉस हुआ, आपके साथ स्कैम हुआ तो आपके साथ स्कैम हुआ। सरकारों को लेना देना नहीं भैया, उनको सिर्फ टैक्स चाहिए, 1% टीडीएस चाहिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है P2P स्कैम। आप अगर किसी से क्रिप्टो की पेमेंट ले रहे हैं, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया और आपने किसी को आगे पेमेंट दी और उसका भी फ्रीज हो गया, और उसने किसी को आगे पेमेंट दी तो फ्रीज हो गया। तो ऐसे कुल मिला के जो है भाई हज़ारों अकाउंट डेली फ्रीज हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बंदा गलत है उसको पेमेंट आगे ना भेजना दो, और उसका अकाउंट सीधा भाई जो है आप मॉनिटरिंग करो। जो बंदा जेन्यून है, जिसके अकाउंट में गलत मनी आ गई भाई, उसका जो भी आपको रिफंड कराना है, वापस कराना, जो भी कुछ सेटलमेंट करवानी है, फटाफट कराओ भाई। ये नहीं 2 महीने 3 महीने तक आप कोई डिटेल नहीं दे रहे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे भाई, वो चीज़ बहुत गलत है। एक आम आदमी के लिए ऐसा टॉर्चर है माइंड के लिए भाई, जैसे कि किसी के आपने हाथ पैर काट दिए हों। ऐसा टॉर्चर है भाई अकाउंट फ्रीज होना। कोई बंदा है उसका इंटरेस्ट से घर चल रहा है, कोई बंदा उसकी पूरी फैमिली अनएम्प्लॉयड है, बट उस अकाउंट से ही इंटरेस्ट आके पूरा घर चलता है, वही आपने अकाउंट स्टॉप कर दिया। तो भाई ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है कि आदमी जहर खा के मर जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन है लाइफ में। तो ये बहुत बुरा हो रहा है भाई। या तो क्रिप्टो करेंसी को आप ये समझिए भाई अपराध है, इसको हम नहीं करने देंगे। कोई कोई टीडीएस नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं भाई, कुछ नहीं है, सारा हम काम जो खत्म कर रहे हैं। या तो भाई ऐसा करो, अगर आप भाई की बात समझ पा रहे हो, सपोर्ट करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हम क्रिप्टो के बारे में डेली जो है आपको एजुकेशन देते हैं, और साथ साथ हम यहाँ पे कुछ आपको कॉल्स देते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। चाहें तो पहले आप जो है ट्रेड्स को सबसे पहले देखिए, और उन ट्रेड्स को देखने पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट कुछ हो रहा है तो आप उन ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको दिखता है कि ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है सच में, आप उन ट्रेड्स को जो है फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप हमारा जो प्रीमियम पैकेज है इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग भी सिखाते हैं, लाइव मीटिंग भी होती है, और आप ट्रेड्स भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी बंदा लोन वोन कुछ ना ले भाई, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो आप ट्रेडिंग करिए, अदरवाइज इन चीज़ से बहुत भाई दूर रहिए। अपना जॉब बिजनेस में खुश रहिए, इस काम में मत आइए, क्योंकि यहाँ 30% टैक्स है, 1% टीडीएस है, गारंटी कुछ है नहीं भैया। एक्सचेंज का भी भाग जाते हैं पैसा लेके, फ्रॉड हो जाता है। और टैक्स की तो भाई बहुत बड़ी बात है, और टीडीएस की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या। और एक्सचेंज की अपनी खुद की फीस कट रही है, लिक्विडिटी इस मार्केट में है नहीं। तो भाई जो भी क्रिप्टो में काम कर रहा है अपने रिस्क पे सोच समझ के करना भाई। पैसा यहाँ पे लगाने से पहले सोच लेना भाई। जो हैकर ने फंड स्टॉल करा है उसमें काफ़ी सारे लार्ज अमाउंट बिटकॉइन भी है, बताया जा रहा है, इथेरियम भी है, शिबा भी है, गाला भी है, WRS टोकन भी है। सभी कॉइन गिरने स्टार्ट हो गए हैं मार्केट में। BTC मुझे लग रहा है कुछ देर में 60,000 से 58,000 डॉलर तक आ सकता है। डे भी आज थर्सडे है और तारीख 18 जुलाई है। आज 10:04 टाइम हो रहा है अभी। डोमिनेंस भी थोड़ी सी BTC की जो है डाउन साइड मूव कर रही है। शिबा भी काफ़ी अच्छा मार्केट में गिर गया, 7-8% गिर गया है। मुझे लगता है भी ये 50% तक शिबा और भी गिर सकता है अपकमिंग डेज में। बट भाई मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सिर्फ एक गैस वर्क कर रहा हूँ, अपना एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 7-8 साल का एक्सपीरियंस का। तो आप जो है ऑलवेज अपना खुद का माइंड यूज़ करें। मैं आपको सिर्फ एक जो है नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। हो भी सकता है नॉलेज मेरी 100% हो जाए रॉन्ग। तो शिबा का मुझे लग रहा है भाई प्राइस यहाँ से डंप कर सकता है 25-30-50% भी आराम से। बाकी मैंने आपको बता दिया आपको $235 मिलियन का हैक हो गया है। अभी आपको एज इट इज़ अपना पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, बट हो सकता है भाई वो पोर्टफोलियो आपका हाफ हो जाए। काफ़ी सारी मीडियाज़, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सब लोग जो है कवर अप करेंगे वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में। मुझे लगता नहीं भाई हैकर जो है पैसा वापस करेगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि
कुछ लोग कह रहे हैं भाई वजीर के एक्सचेंज के मालिक ने क्या पता ऐसा करा हो, या फिर किसी के थ्रू कुछ हुआ हो काम ऐसा, किसी की मिली जुली से कुछ काम हो रहा हो कुछ ऐसा। भाई पता नहीं भाई, देखते हैं क्या होता है। हमने भी न्यूज़ सुनी है तो हम इसलिए आपको बेसिक एक आइडिया दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई क्या पता 50% जो पैसा है वो भी हैक हो जाए, या फिर ये सरकार फ्रीज कर दे वजीर एक्स का पैसा, क्या पता वही खुद ही विक्टिम ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हमारे पास खुद के पास कुछ प्रूफ नहीं है कि वजीर का पैसा कहाँ गया, किसने स्कैम करा, किसने हैक करा, या पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी उन्हीं का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बाकी यही लग रहा है पैसा हैक हो गया, दोबारा आने का नहीं है। देखते हैं बाकी क्या होता है। बाकी गाला कॉइन काफ़ी अच्छा मार्केट में डिप में मिल रहा है, 0.023 में मिल रहा है। 0.018 तक आ सकता है गाला कॉइन, और भी नीचे गिर सकता है मार्केट में गाला। बाकी इन्होंने ये भी बताया है, हमारा जो जो सिस्टम था उसमें 3 अटैम्प्ट थे विड्रॉ करने के फ़ंड के, और उसमें तीनों में जो है रिक्वेस्ट साइन इन हुई है, उसके बाद जो है फ़ंड विड्रॉ हुआ है। जब भाई एक बार साइन इन हुई तो इन्हें पता नहीं चल पाया। आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपोज इट इज़ बिलीव डेट 234.9 मिलियंस ऑफ फंड इन द सेफ मल्टी सिग वॉलेट ऑफ इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज हैव बीन मूव टू न्यू एड्रेस। और जो कि हैकर ने जो फंड ट्रांसफ़र कर लिया है टोर्नेडो कैश में, जो कि वर्क करता है डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे, जो कि प्राइवेट ट्रांजेक्शन है। पेपे कोइन भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, और यूएसडी भी ट्रांसफ़र हुआ है, और इथेरियम भी हुआ है, और गाला भी हुआ है। सबसे बड़ी बात तो भाई यही है कि अगर $4000 का फंड है तो भाई आप उसे कहाँ एक वॉलेट में रख रहे हैं, कम से कम आपको उसे एटलीस्ट कम से कम 10 वॉलेट से 20 वॉलेट में कम से कम रखना चाहिए, और वो भी कोल्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, सभी में जगह में डिवाइड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वजीर एक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए भाई, कहीं ना कहीं ऑडिट भी होना चाहिए था भाई इनके ऊपर, कि भाई आप पैसा कहाँ रख रहे हो पब्लिक का। पता चला कल को सारा पैसा ही पब्लिक का मर गया, तो भाई ये तो अपने हिंदुस्तान का भी भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना भाई। पब्लिक कमाती 30% टैक्स देती, अब तो भाई सारा पैसा ही हैक हो गया ना, अब कहाँ से टैक्स दे पाएंगे भैया हम। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो आप देख सकते हो इतने अमाउंट का टोटल हैक हो गया है, बताया जा रहा है 50% पैसा जो है हैक हो चुका है, 50% पैसा बचा है सिर्फ, क्या पता भाई वो भी हैक हो जाए, कुछ नहीं पता इनका। एनालिस्ट का कहना है बीटीसी का प्राइस $74,000 जा सकता है, उसके बाद जो है दोबारा से मार्केट में ड्रॉप आ सकता है। आरएसआई जो है बिटकॉइन की वेबसाइट बता रही है $65,000 का बैटल है, वहां से कहीं ना कहीं एक बड़ा पंप ले सकता है। बिटकॉइन ईटीएफ है 48x मोर बीटीसी प्राइस इन्फ्लुएंस में देन माइनर रिसर्च। बाकी शिबा का भी ड्रॉप हो गया है प्राइस, जैसी वजीर एक्स का हैकिंग का न्यूज़ आया था। Bitcoin price hit bull market trends line that last spark 30% gains. बाकी बताया जा रहा है $1,10,000 बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है अपकमिंग डेज में। बाकी भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, इनका WRX टोकन है। वजीर एक्सचेंज का यही नहीं पता भाई कौन मालिक है, कौन इसको चलाता है। बाइनांस के अंडर आता है या फिर निष्कल शेट्टी के अंदर आता है, कोई नहीं पता इसके बारे में, एक्सचेंज के बारे में कौन इसको अंडर कर रहा है WRX टोकन को। काफ़ी लार्ज अमाउंट में टोकन का प्राइस गया था, और आज इस टोकन का प्राइस जो है बिल्कुल डेड हो गया है। सारे कॉइन 2x 3x हो गए, बट ये कॉइन वहीं का वहीं पड़ा रहा है, और वहाँ से भी और गिर गया 90%। तो हम ये चाहते हैं भैया, सरकार जो टैक्स भी ले रही है तो कहीं ना कहीं हमें सेफ प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे कि हम काम कर पाएँ, हमारी ये रिक्वेस्ट है। बाकी टैक्स के लिए हमारी कोई मना नहीं है। जो आपको टैक्स 30 की जगह लेना है 50%, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 50-60% टैक्स भी देने को तैयार है। बस हमें एक सेफ प्लेटफॉर्म दिया जाए, और हमें अर्निंग होगी तो हम ज़रूर टैक्स देंगे सरकार को। तो फ्रेंड्स, ये अपना चैनल है यूट्यूब का, चैनल सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का नाम ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम से। प्राइवेट डीएम वालों को ब्लॉक कर देना, किसी को कोई पैसा मत भेजना, इमीडिएटली ब्लॉक कर देना, स्कैमर होते हैं वो लोग। किसी को फ़ोन नंबर, कोई भी डिटेल्स आपको शेयर नहीं करनी है। बाकी मैंने बता दिया आपको, P2P पेमेंट अगर आप ले रहे हैं किसी भी अनजान आदमी से पेमेंट ना लें। और आज के टाइम में कहीं भी फ्रॉड हो सकता है, कहीं भी स्कैम हो सकता है। तो भाई कुल मिला के ये है कि कैश डील भी अगर हो जाए तो भाई अच्छी बात है, सीए से बात कर लो भैया, हम कैश डील कर रहे हैं, बाकी जो भी टैक्स बनेगा हम वो दे देंगे सरकार को, लेकिन हम कैश में ही काम करना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं भाई सरकार से भी
कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म वो खोल दें कि हम लोग जो है कैश में डील कर लें क्रिप्टो की, क्योंकि भैया बैंक अकाउंट में फ्रीज हो रहा है और हर बंदा स्कैमर नहीं होता। जिसका अकाउंट डीन हो गया, फ्रीज हो गया भैया, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम में आ जाता है बंदा वो। और बंदा प्रॉब्लम में आ जाएगा भैया, वो पैसा कब कमाएगा? दो पैसे बंदा बेचारा वो घर के लिए कमाता है और उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो भाई वो कैसे रोटी खाएगा? उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली किस्सा हो गया ना। बाकी मैंने बता दिया भाई, 30% टैक्स है, 1% TDS है, और भी इंडियन एक्सचेंज है लाइक ज़ेपे है, BitBNS है, उनका भी नंबर आ सकता है भाई जल्दी, वज्रेक्स जैसा। और भी अदर एक्सचेंजेस हैं लाइक CoinDCX है, CoinSwitch है। तो आप जो भी इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं भैया, बहुत सोच समझ के करना, किसी का भी नेक्स्ट नंबर लग सकता है, कहीं भी पैसा आपका डूब सकता है। तो जो भी पैसा लगा रहे हो भाई, डिवाइड करके लगाना। बाकी सभी एक्सचेंज बढ़िया है भाई, मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं कह रहा वजीरेक्स बेकार है, ज़ेपे बेकार है, BitBNS बेकार है, या फिर कोई स्विच बेकार है, CoinDCX बेकार है। सभी एक्सचेंज बढ़िया हैं, सब अपनी जगह अच्छे हैं। तो भाई आपका पैसा आप सही जगह पे लगाओ। हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कर लो भैया, उसमें डिक्लेयर कर दो भैया इनकम टैक्स में, भैया मैं हार्डवेयर वॉलेट में क्रिप्टो होल्ड कर रहा हूँ और मेरा ये टैक्स बन रहा है, मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि भाई नीट एंड क्लीन काम करो, सबसे बढ़िया रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।